And the Congress should tell the contractor, you don't get a dime for an additional interceptor until you provide us the evidence of the intercept rate. And it's hard to believe that the United States government is spending all this money on missile defense systems, and there's no data provided to the U.S. government to show that they're working. And incidentally, this is the case with the Golden Dome as well. I'm sorry, with the Iron Dome as well. Nobody has any data on Iron Dome performance. अगेन वही सेम बात, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे नेता लोग हैं एंड जो हमारे पेंटागन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं, ठीक है, उनको भाई बोलना चाहिए इन कंपनीज को कि भाई इतने पैसे खर्च कर दिए, एक्चुअल डेटा दिखाओ कि भाई एग्जैक्टली कौन सी मिसाइल कब कब इंटरसेप्ट हुई। एंड ये ऐसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ही नहीं लग रहे हैं इन मिसाइल्स में, ठीक है, बहुत कुछ तो चूना लगाने वाला पार्ट भी होगा दैट इट इज एन एक्चुअल स्कैम कि इतना खर्चा होना ही नहीं चाहिए इन पर्टिकुलर मिसाइल्स में। बट इन पर्टिकुलर मिसाइल्स के अंदर रेडार रहता है, अलग अलग सेंसर्स रहते हैं, कैमराज रहते हैं। हर एक मिसाइल जो फायर होती है एग्जैक्टली उसका क्या आउटकम हुआ, इन कंपनीज के पास एक एक मिसाइल का डेटा रहेगा, एक एक मिसाइल का, बट वो किसी को देते नहीं है। एंड सुनो, ऐसा नहीं है कि अरे ये तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं एंड ये एयर डिफेंस मिसाइल्स और ये सिस्टम्स वगैरह किसी भी काम के नहीं है कि इनकी यूटिलिटी जीरो है, ऐसा नहीं है। आगे सुनो। On the Patriot system, we have probably spent close to $1 trillion on the Patriot units that have been sold by Raytheon and Lockheed Martin. And these systems have done almost nothing in terms of intercepting ballistic missiles. They're very effective against aircraft. सुन लिया कितना पैसा खर्च हुआ? ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन पूरे पेट्रियट सिस्टम पर ही, ठीक है, $1 ट्रिलियन। एंड कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ऐसा नहीं है कि किसी भी काम के नहीं है, ये अगेंस्ट ड्रोन्स, अगेंस्ट एयरक्राफ्ट्स काफी इफेक्टिव है। इसका मतलब आप जो भी चीज बना रहे हो आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ कि मेरे को ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करना है, नॉट के जो इनकमिंग मिसाइल है मुझे उसको टारगेट करना है। तो ये जो बताते रहते हैं कि आयरन डोम की 99% इफेक्टिविटी है, ये लोग चोर है। एंड इसके लिए तो हमें बहुत प्रोफेसर लाइक नॉलेज भी नहीं चाहिए, जो थोड़े बहुत वीडियोस हमने देख लिए हैं, इजराइल से आए हैं, उसी से साबित हो जाता है कि 99% इफेक्टिविटी है ही नहीं। एंड स्पेशली क्योंकि ये कह रहे हैं इनकमिंग मिसाइल्स। हाँ, अगर ये कहते कुछ इस टाइप की 90% इफेक्टिविटी अगेंस्ट ड्रोन्स तो फिर भी मान लिया जाता, बट देन अगेंस्ट ड्रोन्स प्रॉब्लम ये है ना कि ड्रोन सस्ते हैं, तो आप उसको जितने का तो ड्रोन नहीं है उससे कई ज्यादा तो कॉस्ट इन मिसाइल्स की है, तो भाई कोई और सोल्यूशन ढूंढो ड्रोन्स का। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। But the fact of the matter is the warhead trajectory is not going to change very much by the time they hit the warhead because it's at relatively low altitude. So the warhead will just go onto the ground and its trajectory will not be substantially changed. So if it's going to hit the target, in fact, if it's going to slightly miss, it could wind up hitting. So the fact that you failed to destroy the warhead does not mean you even saved the target. You must destroy the warhead. थ्योरेटिकली भी इतनी स्पीड से आती है ये मिसाइल्स कि उनको एकदम मिडवे ऐसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, थ्योरेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको मिसाइल को हिट करना है, जो एकदम उसके सामने एकदम फ्रंट पे जो वॉरहेड है, जो एक्सप्लोजिव है, आपको उसको हिट करना है ताकि मिड एयर ही एक्सप्लोड हो जाए, मिड एयर एक्सप्लोजन हो जाए, नीचे एक्सप्लोजन ना हो। एंड वो चीज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अब ये देखो आगे ये बता रहे हैं कि ये कंपनीज क्या क्लेम करती हैं कि हमने टेस्ट किया, जैसे कि यहाँ पे DRDO में भी हुआ है टेस्ट, कि 17 आउट ऑफ 17 एकदम 100% सक्सेस रेट। बट जब एक्चुअल कॉम्बैट की बात आती है, जब एक्चुअल वॉर होता है, तब अंडा। तो आप समझ रहे हो ये कहाँ जा रही है चीज। तो सिंपल है कि भाई ये ना ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए इफेक्टिव है, ठीक है, जैसा ये बता रहे हैं, बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स की गेम आ जाती है। एंड हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब इतने सारे ड्रोन्स आएंगे तो फिर आप क्या करोगे। एंड जब इतनी सारी ड्रोन्स आ जाएंगी या इतनी सारी चीप मिसाइल्स आ जाएंगी या रॉकेट्स आ जाएंगे तो भाई ये चीज कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है। तो इस चीज के लिए क्या है जो ईरान ने यूज किया, ईरान ने बनाए ये मैन पैड्स, बेसिकली आप मान के चलो सॉर्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चर टाइप चीज है। एंड इससे इन्होंने यूएस के एयरक्राफ्ट्स को भी डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने इस मैनपैड को यूज करके ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक एक्चुअल सोल्यूशन है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। एंड जहां तक इंडिया की बात करें तो भाई हमारे अपने इश्यूज हैं, ठीक है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में सबसे बड़ा सवाल
हमने क्या देखा ईरान वॉर में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ठीक है, वो तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर भी लड़ रहे थे, ठीक है, एंड उन्होंने दिखाया कि आज के डेट में भाई वॉर कैसे लड़ा जाएगा, ड्रोन्स और भारी मात्रा में ड्रोन्स, ठीक है। क्या हमारे पास ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग बेस है? क्या हम मतलब इंडिपेंडेंटली सब कुछ इंडिया से ही सोर्स करके अपने ड्रोन्स बना सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर में जब पहले फर्स्ट एयर बैटल हुई जिसमें हमारे काफी एयरक्राफ्ट भी गिरे, ठीक है, ये चीज हमारे सीडीएस ने भी अग्री किया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद हमने फिर किस चीज से जाके अटैक किया, कौन से ड्रोन्स यूज करे हमने? इजरायली मेड हेरमेस ड्रोन्स। तो हमारे पास खुद के तो ड्रोन्स है नहीं, ठीक है यार, सिंपल है, मतलब मैं कोई अपने आप को वो नहीं बता रहा हूं, पर पूरी दुनिया क्या कर रही है एटलीस्ट मैं वो जानता हूं। चाहे रशिया हुआ चाहे अमेरिका हुआ, ठीक है, इन दोनों ने रिवर्स इंजीनियर कर दिए ईरान के शहीद ड्रोन्स। अब इसके आगे आप जाओ, हमको डिफेंस प्रोक्योरमेंट में क्या इशू आते हैं। अब हमारा जो एयरक्राफ्ट है तेजस, ठीक है, उसका हम इंजन कहाँ से लेते थे? जीई से लेते थे, अमेरिकन कंपनी है। अब उस अमेरिकन कंपनी ने कर दिया खेल, पहले तो दे नहीं रहे थे इंजन, उसके वजह से जो तेजस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग था वो स्टॉल हो गया। उसके बाद अब क्या कहते हैं, 3 गुना ज्यादा लगान देना पड़ेगा, 3 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो ये क्या। अब ये देखो, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है ये पर्टिकुलर चीज, बट पाकिस्तान ने पिछले ही साल में 6 स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, 6। हमारा इसरो बहुत बढ़िया काम करता है, नो डाउट, बट ऑफ लेट वहां पे फेलियर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारी सैटेलाइट्स भी जो जानी थी उन पर्टिकुलर रॉकेट्स में, उनका भी नुकसान हो गया। एंड देखो क्यों ना हो, जब एक टेक्नीशियन जो इसरो में काम करता है, अब आप इनका एग्जाम्पल लो, मतलब इतनी दुखद बात है ये। दीपक कुमार जो टेक्नीशियन थे जिन्होंने चंद्रयान 3 ऑपरेशन में काम किया था, उनको सैलरी नहीं मिल रही, 18 महीने से चाय और इडली बेच रहे हैं वो। ये तो हालत है। इसीलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई इसरो में ये फेलियर्स क्यों हो रहे हैं। ध्यान नहीं है किसी का इस चीज पर। 4 लाख के लोन में धंस चुका है वो इंसान जिसने इतना बढ़िया काम करके दिया, एंड इसरो तो इसी चीज के लिए नोन है ना, कि सस्ते में बहुत बढ़िया काम करके देना। इसरो इस चीज के लिए नोन है। एंड देखो, हम कोई बहुत अमीर देश भी नहीं है, हमारे यहाँ आधे से ज्यादा जनता को ना फूड ग्रेन सपोर्ट देती है सरकार, इसीलिए वो जीवित रहते हैं। तो हमारे पास भी कोई ऐसा नहीं है कि लंबे चौड़े पैसे हो इन सब चीजों पे खर्च करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, अमेरिका की तरफ। वो तो अपनी करेंसी है उनकी, छाप लो। एंड इश्यूज यहाँ पे खत्म नहीं होते, आगे ये देखो, 2014 से 2024 में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर पूरे आर्म्ड फोर्सेस में 983 सुसाइड्स हुए। शॉकिंग है ये बात, शॉकिंग। एंड एक्चुअल कॉम्बैट में 2017 से 2022 तक 156 आर्मी पर्सनल किल्ड इन एक्शन। एंड उसके रीजंस भी जो एक्सपर्ट बताते हैं, सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। टॉक्सिक लीडरशिप एंड मिसट्रीटमेंट, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, हरासमेंट फेस करना पड़ता है, अनफेयर प्रमोशन हो जाते हैं, करियर स्टैग्नेट हो जाता है, पुअर लिविंग कंडीशंस एंड रिसोर्स शॉर्टेजेस, करप्शन की बात भी आ रही है यहाँ पर, फैमिली एंड फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज्यादा हैं। अरे यार, कोई आके सर्व कर रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है उनका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी तक तो ऑफ लेट सबसे ज्यादा जो घमासान युद्ध हुआ है इंडिया का, युद्ध कह सकते हो, ऑपरेशन कह सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, 6 आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल मारे गए। 1 साल बाद हमें पता चलता है। तो इस ऑपरेशन में 6 मारे गए। भाई, जितने लोग कॉम्बैट में मारे जाते हैं उससे कई ज्यादा तो सुसाइड कर लेते हैं। दुखद बात है ये, दुखद बात। अब हम कह रहे हैं कि हमको पूरे देश को आयरन डोम देना है, सुदर्शन चक्र देना है। खर्चा क्या आएगा इसका, ये तो पूछो। कोई ये नहीं देख रहा। अब जो ट्रम्प कह रहा है कि हम गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, यूएस में, उसका खर्चा कितना है? 175 बिलियन टू 1.2 ट्रिलियन। मैं तो कहता हूं लोएस्ट अज्यूम कर लो, हम बहुत अच्छे से बना लेंगे सब कुछ एकदम बढ़िया, $200 बिलियन। अभी जो लेटेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग में हमने कितना बजट एलोकेट किया है? $85 बिलियन। मतलब हमारा 2.5 साल का पूरा बजट ले जाएगा ये, कम से कम, कम से कम। अब देखो, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, बट मैंने आपको एक्सपर्ट्स की बातें सुनवाई हैं, एंड आप उस चीज को नहीं डिनाई कर सकते जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है मिसाइल्स लैंड कर रही हैं, चाहे इजराइल जिसने इतनी रिसर्च करी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट मानते हैं हमारे देश में तो उनको, ठीक है, आई डोंट अग्री विद दैट, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, यूएस के मिलिट्री बेसिस खुद जो इतने वेल प्रोटेक्टेड हैं, जिनमें बिलियंस डॉलर्स वर्थ के रेडार लगे हुए हैं, उसको आके एक ड्रोन खत्म कर देता है। एंड एक्सपर्ट्स भी आप सुन लो क्या बता रहे हैं। तो भाई, मेरा तो ये ओपिनियन है, ये सब देख के, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जानबूझकर रिपीट कर रहा हूं, तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि भाई ये पैसा किसी और चीज में बेटर स्पेंड हो सकता है, चाहे डिफेंस में ही क्यों ना हो। जरूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में।